Good morning, 12th class. Today we start a new topic, that is growth of Sufism, 153 page. Sufism is the liberal form of Islam, and it's very popular in Indian subcontinent. इस्लाम तो इस्लाम में जो रिलीजियस माइंडेड पर्सन्स थे, जो है एसिस्टिज्म एंड मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। एसिस्टिज्म का मतलब है सन्यास, जो सन्यास में, और मिस्टिसिज्म का मतलब है जो रहस्य की बात करते हैं। मतलब जो गॉड होता है, वो जो है इसी से बिलोंग करते हैं, इसी फीलिंग से, क्योंकि हम लोग उनसे अनफेमिलियर हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हमारी लाइफ में स्पेशली जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें ऐसे कई ट्रुथ है जो हमारे लिए अनफेमिलियर है, और कई ऐसे ट्रुथ होते हैं जिस पे तो हम लोग बिलीव भी नहीं करते, हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा होगा, उसको हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये जो सूफीज़्म है वो इन टू जो कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, न कि मैटेरियलिज्म में बिलीव करने वाले पर्सन्स वो हैं जो है फिज़िकल और इकोनॉमिक जो है रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनको हम लोग जो है स्टोरेज करें, जिससे हमें मन की शांति मिले, हमें जो है बॉडीली जो प्लेज़र है, शारीरिक जो सुख है वो मिले। जबकि ये लोग इसमें बिलीव नहीं करते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो लाइफ है वो गॉड को अपने फीलिंग्स, अपनी जो लव है उसके थ्रू उनको जो है वो सौंपने में ही यकीन करते थे। इसके अलावा इन्होंने जो डॉगमेटिक डेफिनेशंस थी, यानी जो कट्टर डेफिनेशंस है इस्लाम की, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा इन्होंने कुरान आप लोग जानते हैं होली बुक है, और सुन्ना में उनकी प्रॉफिट जो मुहम्मद है, उनके जो है लाइफ से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स उसको इसमें कवर किया गया है। इन्होंने कुरान और सुन्ना को अपने हिसाब से वापस से इंटरप्रिटेट किया। उसमें जो डॉगमेटिक डेफिनेशंस थी उनको इन्होंने रिमूव किया, इसको अपने नए सिरे से इन्होंने लिखा। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो सैल्वेशन यानी मुक्ति पे। उन्होंने कहा कि हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम लोग सैल्वेशन यानी मुक्त हो सकें। अब हम जो गॉड है, अल्लाह है, उनकी बरकत हमें मिल सके, हम लोग उनको, हमारी जो सोल है वो उनमें वापस से मर्ज हो जाए। और इसके लिए उन्होंने तरीका बताया था, वो इंटेंस डिवोशन और लव फॉर गॉड, यानी आप सिर्फ गॉड से लव करो, अपने आप को लव जो गॉड है उससे कनेक्ट करो, उनके करीब लेके जाओ। और इसके लिए उन्होंने लव यानी प्रेम, भक्ति, इसका इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो इस पे फोकस किया उन्होंने। इसके अलावा ये लोग जो है प्रॉफिट मुहम्मद है, उनको एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते थे, न कि मैसेंजर। उनका वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है जिन्होंने ये जो फीलिंग्स है, उन्होंने इंटेंस डिवोशन, लव फॉर गॉड है, इसके थ्रू सेलिब्रेशन हासिल किए है। और हमें भी वैसे ही परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनना होगा। उनकी ये जो हमें पाथ उन्होंने शो किया है, उस पाथ पे चलना होगा। तो सूफीज़ में जो अगर हम लोग देखें तो वो कुरान को इतना जो है अडॉप्ट नहीं करते अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, जितना उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने गेन किया। अगर हम लोग देखें सूफीज़्म, तो 153 में एक कॉलम दिया हुआ है, सूफीज़्म एंड जो है तसव्वुफ़। सूफीज़्म एक इंग्लिश वर्ड है। एक्चुअली इस्लामिक टेक्स्ट में सूफीज़्म वर्ड की जगह इसके लिए वर्ड यूज़ किया है जो है तसव्वुफ़। और ये जो तसव्वुफ़ और सूफीज़्म है, ऐसा माना जाता है कि कई स्कॉलर्स जो है वो ये मानते हैं कि ये सुफ़ वर्ड से बना है। और सुफ़ वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है वूल, ऊन। सूफ़ से सूफीज़्म इसलिए बना होगा, वो ऐसा मानते हैं क्योंकि सूफीज़्म जो है वो कॉर्स वूलन क्लोथ्स पहनते थे, मोटे खुरदुरा जो है ऊनी कपड़े जो सस्ते होते हैं वो पहनते थे। तो हो सकता है कि सुफ़ यानी वूल से सूफीज़्म बना है। कुछ लोग मानते हैं ये सफ़ा से बना है। सफ़ा का मतलब प्योरिटी होता है, यानी जो प्योर यानी आत्मा मन से प्योर हो, साफ़ हो, तो उससे ये सूफीज़्म है।
कुछ स्कॉलरिस्ट जो है वो ये मानते हैं ये सूफ़ा से बना है। सूफ़ा एक्चुअली जो प्रॉफिट्स उनकी जो मॉस्क है, उनकी जो टॉम्ब है, उनका जो मकबरा है, उनके जब डेथ के बाद में तो उनके वहीं पर एक प्लेटफॉर्म है, उसको सूफ़ा कहा जाता है, एक प्लेटफॉर्म को, जहाँ पर जो है स्पिरिचुअल लोग वहाँ पर उनका ग्रुप आते हैं, वो ग्रुप में वहाँ डिस्कशन करते थे। तो हो सकता है यही डिस्कशन करने वाला जो ग्रुप है उसी जो प्लेस है सूफ़ा, उसी से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इसका दिया हुआ है, ये सूफीज़म वर्ड कहाँ से है, उसका जो बेसिक जो हिस्ट्री है। अब अगर हम लोग सूफीज़म की बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है खानगाह, सिलसिलास। 11th सेंचुरी के बाद में सूफीज़म है जो वेल डेवलप हो चुका था और इसका अपना एक अलग लिटरेचर था, और ये लिटरेचर कुरान की जो स्टडीज़ और सूफ़ी जो प्रैक्टिसेस थे जो उन्होंने अपनी डेली लाइफ में गेन की थी उस पर बेस्ड था। और अगर हम लोग देखें तो सूफीज़म जो है वो खानगाह के जो सराउंडेड जो पार्ट है, खानगाह से सूफीज़म जो है वो स्टार्ट होता है। और खानगाह का जो है, खानगाह एक पर्शियन यानी ईरान का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब है आश्रम या फिर जो है धर्मशाला। और धर्मशाला का मतलब होता है वो एक प्लेस जहाँ पर जो भी जो ट्रैवलर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, रात को रुकते हैं फ्री में। वहाँ पर आपको बेसिक्स जो है एमिनिटीज़ मिल जाती है, भोजन वगैरह, पानी, रुकना वगैरह, उसको हम लोग धर्मशाला कहते हैं। कोई ना कोई जो रिलीजियस या फिर सोशल जो है वेलफेयर से रिलेटेड जो NGOs है वो इसको रन करते हैं। तो ये भी जो खानगाह है सेम वैसा ही धर्मशाला के तौर पे। इस खानगाह का जो मास्टर होता था उसको हम लोग शेख कहते थे। अरेबिक वर्ड में शेख और पर्शियन वर्ड में पीर या मुर्शिद, मतलब तीनों जो वर्ड है, ये 3 वर्ड है सेम है। शेख कहो, पीर या मुर्शिद, ये कौन होते थे? जो खानगाह है उनके मास्टर। और इनके जो है जो अंडर में डिसाइपल्स यानी मुरीद यानी इनके शिष्य होते थे। और जब शेख है उनकी वो या तो इस क्योंकि ये देखो अलग अलग खानगाह हैं, एक ही शेख जो है, एक ही शेख के हो सकता है भारत में 4 जगह खानगाह हो। तो एक जगह वो उस खानगाह को मैनेज करें, दूसरी जगह वो अपने सक्सेसर, अपने उत्तरदायी जो है उत्तराधिकारी, जिसको खलीफा कहा जाता है, कैलिफ्स, खलीफा। प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में जब वो मैसेंजर थे, उनके जाने के बाद में, उनके डेथ के बाद में इस इस्लाम को कौन चलाएगा, इस्लाम को कौन मैनेज करेगा, तो उनके जो सक्सेसर्स थे उनको खलीफा कहा गया। इसी पे ही तो आपने देखा होगा खिलाफत मूवमेंट चला था। और खिलाफत, खलीफा को हम लोग कैलिफ्स कहते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा 4 कैलिफ्स थे, अली, उमर, और ये आपने पढ़ा होगा उस्मान वगैरह। तो सेम वही है, इनके जो सक्सेसर्स होते थे वो, मान लो एक शेख है, उनके 4 हॉस्पेस है, तो एक पे वो मैनेज करे, बाकी 3 पे वो अपने सक्सेसर यानी खलीफा अपॉइंट करते थे। और जो भी ये खलीफा या जो शेख होते थे या पीर के दो, मुर्शिद जो है मुर्शिद, ये अपने डिसिपल्स यानी जो मुरीद है उनके साथ में वहाँ पर रहते थे खानगाह में। यहाँ पर ये अपनी स्पिरिचुअल जो कंडक्ट है, स्पिरिचुअल जो इनका वर्क है वो करते थे। यहाँ पर ये जो शेख होते थे वो अपने इनमेट्स यानी अपने जो उनके जो फैमिली के जो मेंबर्स है, उनके जो सेवक है, सर्वेंट्स जो है, और प्लस जो ले पर्सन्स वो है जो आउटसाइडर्स है, वो आसपास जो रहते हैं और वो पीर से जो है और से टच में रहते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके बीच में ये इंटरेक्शन करते थे। पूरे जो खानगाह है उसको ये कंट्रोल करते थे और वहाँ पर जो भी पर्सन्स आते थे उनसे मिलना जुलना, ये इनका काम होता था। और अगर हम लोग देखें तो सूफीज़ में सूफ़ी सिलसिला जो मत है, इसका मतलब होता है, ये 12th सेंचुरी के बाद में ये स्टार्ट हुआ ये टर्मोलॉजी सिलसिला का मतलब है चैन, एक चैन बनना। और इसमें ये होता है कि कैसे जो ये चैन है, इसमें जो ये स्पिरिचुअल जो है जो जेनरलॉजी है, ये जो वंशवाद है, वो मास्टर से जो है डिसाइपल्स और डिसाइपल से आगे नेक्स्ट मास्टर, और इस तरह से चलता रहता है, ये चैन चलती रहती है। मीन्स एक मास्टर है, उनके फॉलोवर्स है, मास्टर की डेथ हो गई,
उसके बाद में नेक्स्ट जो डिसाइपल्स है, फॉलोवर्स में से नेक्स्ट कोई वो बन जाएगा मास्टर, और फिर उनके डिसाइपल्स होंगे, और इस तरह से चेन चलती रहेगी। तो ये माना जाता है इसकी जो चैन की जो शुरुआत है वो हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद से। प्रॉफिट मोहम्मद ने सबसे पहले डायरेक्ट वो किसके टच में थे? अल्लाह के। अल्लाह ने उनको टीचिंग दी, अल्लाह ने जो है ये बताया कि किस तरह से ये जो दुनिया है, ये वर्ल्ड है, इसको किस तरह से वर्क करना चाहिए। और अल्लाह के जो टीचिंग थी उनको लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया। और प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में उनके जो है कई सक्सेसर्स हुए, और उनके थ्रू जो है आज भी इस्लाम में ये जो चैन चला आ रहा है, बनी हुई है। ये जो हम लोग टीचिंग के हैं वो टीचिंग आगे से आगे पहुंच रही है नई जनरेशन तक। सेम ऐसा इसमें भी था। और ये माना जाता है कि ये जो चैन है इसके थ्रू जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग किससे हुई थी? प्रॉफिट मोहम्मद। और उस चैनल के थ्रू ये जो गॉड से जो स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग जो मिली थी प्रॉफिट मोहम्मद, वो इस सिलसिले के थ्रू, इस चैन के थ्रू उनके डिवोटीज़ तक आज भी पहुंच रही है। ये इसमें माना जाता है। इसमें अगर देखें तो जो डिसिपल्स है वो एक औथ लेते हैं जो जो है इस खानगाह से कनेक्ट होना चाहते हैं। वो एक औथ लेते हैं अपनी जो है श्रद्धा दिखाने के लिए, और साथ साथ में ये लोग क्लीन स्लेव हो जाते हैं। सेव ऊपर के जो हेयर है पूरी कटिंग करके जो है एक पगड़ी बांधते हैं, और पगड़ी वगैरह बांधकर वो इस तरह से जो है ये एक तरह का सेरेमनी है। इसके थ्रू जो है वो उस खानगाह से उस पीर के जो है मुरीद बनने की ये एक तरीका है, इसको अपनाया जाता है। इस तरीके से जो है आप जो है एक पीर को अपना गुरु बनाना। जब शेख या फिर पीर या मुर्शिद उनकी डेथ होती है तो वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर टॉम श्राइन बनाया जाता है। टॉम श्राइन यानी उनकी जो दरगाह, आपने देखा होगा दरगाह में चद्दर चढ़ाई जाती है, वहाँ फूलों की मालाएं चढ़ाई जाती है। वो क्या है? वो वही टॉम श्राइन है जहाँ पर उनकी डेथ यानी उनको दफन किया गया था। जहाँ उनको दफन किया गया था उनकी जो ग्रेव है उसको बहुत ही जो प्योर माना जाता है, होली प्लेस माना जाता है। और जहाँ उनको दफन किया जाता है वही आगे जाके जो पिलग्रिमेज यानी जियारत यानी जो है तीर्थ स्थल बन जाता है। जो भी उनके जो फॉलोवर्स है वो उस दरगाह के दर्शन करने आते हैं। जैसे कि राजस्थान में अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है काफ़ी फेमस है। आसपास के जो भी लोग हैं फॉलोवर्स है उस दरगाह में आते हैं। उनका मानना है कि जो शेख होते हैं उनकी जो डेथ के बाद में वो गॉड्स में जो है वो मर्ज हो जाते हैं, और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है वहाँ पर उर्स का मतलब है मेला। यहाँ इस्लाम में तो इसको मैरिज कहते हैं। मैरिज का मतलब है कि जब शेख है उनकी डेथ होने के बाद में उनका जो सोल है वो अल्लाह में मर्ज हो जाती है। इस जो प्रोसेस को उन्होंने मैरिज कहा है। और एक्चुअली ये मेले की तरह होता है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बाबा रामदेव जी का मेला भरीज रहा है ना, तो वैसे ही उर्स, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उर्स होते हैं। सारे जो उनके फॉलोवर्स है वो इस उर्स में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। उनके ये बिलीव होता है कि जो पीर है वो अब गॉड से कनेक्ट है, और हम लोग पीर की दरगाह से उनसे वहाँ पर जियारत करके वहाँ जो है उनके जो है दर्शन करके हम लोग भी उनकी जो ब्लेसिंग है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो शेख ये क्लेम करते थे या ऐसा माना जाता है कि ये जो गॉड के ज़्यादा करीब है उनको वली कहा जाता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 154 में वली का मतलब है तो जो गॉड का फ्रेंड हो। और ऐसा माना जाता है तो जो वली होते हैं वो अल्लाह के बहुत ही क्लोज़ होते हैं, और अल्लाह की जो बरकत यानी जो ग्रेस है, उनका जो आशीर्वाद है वो उनको प्राप्त होता है इन वलीज़ को। और ये लोग मिरेकल्स यानी करामात भी कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकते हैं। कौन? वली किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये वली उन पीर के लिए यूज़ हो रहे हैं जो काफ़ी फेमस है, और ऐसा माना जाता है कि वो ईश्वर के अल्लाह के नज़दीक है।
और वो कई तरह के क़यामत कर सकते हैं, यानी उन्होंने कई तरह के ऐसे काम कर दिखाए हैं मरने के बाद में, जब वहाँ पर ज़ियारत की मन्नत मांगी गई और जब वो मन्नतें पूरी होती है तो इसका अच्छा एग्ज़ाम्पल है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। इवन जो रुनेचा में बाबा रामदेव जी, उनको भी पीर कहा जाता है, रामसा पीर कहते हैं, मुस्लिम्स भी उनको पूछते हैं। उनको क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो उनको वली के तौर पे उनको माना जाता है कि यहाँ पर जाने से हमारे जो दुख दर्द है वो दूर होंगे। इसके अलावा अगर हम नेम ऑफ सिलसिलास, अगर सिलसिलास की बात करें तो सिलसिलास की स्टार्टिंग कैसे हुई? देखो, कुछ ऐसे सिलसिलेज हैं जो पीर है, शेख है, उनके नेम पे स्टार्ट हुए हैं। जैसे कादिरी जो सिलसिला है, ये जो कादिरी सिलसिला है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके नेम पे कादिरी पे शुरू हुआ है। वैसे एक सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो है, ये चिश्ती एक प्लेस है अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल अफ़गानिस्तान में चिश्ती, और ये मोइनुद्दीन चिश्ती उस प्लेस से बिलोंग करते थे। तो ये प्लेस से, पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट हुआ चिश्ती जो सिलसिलाज है। यानी हम लोग देख सकते हैं जो ये सिलसिलेज है वो या तो किसी पीर के नेम पे या फिर किसी प्लेस से जहाँ से वो पीर बिलोंग करते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आउटसाइड द खानगा। सूफीज़्म में कुछ ऐसे भी सूफीज़्म है जो खानगा से बाहर, यानी वो इस सिस्टम से अलग थे। कुछ ऐसे थे जो है सूफीज़्म है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है, अगर देखें तो रेडिकल जो मेथड्स है वो अडॉप्ट किए, और इन्होंने जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेसिटिज्म यानी संन्यास का बहुत ही कठोर तरीका अपनाया रिचुअल्स के। और वो जो तरीके थे वो है आपके जो है मेंडिकेंसी, यानी गरीबी में रहना, यानी कोई भी रिसोर्स अपने पास नहीं रखना। इनका कोई जो है प्लेस नहीं होता था, ये कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहते थे, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो है वो मूव करते रहते थे। ये लोग सेलिबेसी का पालन करते थे, यानी ये ब्रह्मचर्य, यानी कभी शादी भी नहीं करते थे। खानगा में रहने वाले जो शेख होते थे उनकी अपनी खुद की फैमिली होती, वो मैरिज करते थे। लेकिन जो आउटसाइड जो खानगा जिनकी अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम जो है फॉर्म ऑफ एक्सेसिज्म यूज़ कर रहे हैं। ना तो ये मैरिज करते थे और न ही जो है ये गरीबी में रहते थे, इनको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए था। इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में फ़कीर। अब सूफीज़्म में ये जो लोग हैं उनको हम लोग कहते हैं कलंदर, मदारीज़, मलंग्स, हैदरीज़, ये जो चीज़ें, और इनको जो है बेसरिया कहा जाता है। बेसरिया, शरिया क्या है? इस्लामिक लॉ, कुरान और हदीस पे चलने वाला जो है लॉ है वो जो है वो शरिया है, और ये लोग शरिया में विश्वास नहीं करते थे। इनका जो है जो स्पिरिचुअल जो मेथड होता है वो इंडिविजुअल, वो ये खुद अपने हिसाब से चलते थे। ये सिर्फ लिखी लिखाई बातों पे बिलीव नहीं करते थे। यही कारण है कि शरिया पे नहीं चलने के कारण इनको बेशरिया कहा जाता था, और जो लोग शरिया का पालन करते थे उनको बाशरिया कहा जाता था। यानी जो खानगा उसमें जो शेख है या फिर जो भी और जो डॉगमेटिक जो इस्लामिक स्कॉलर्स है उनके लिए बाशरिया यूज़ किया गया वर्ड। थैंक यू, इसके साथ टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। इवन हम लोग जो भी आपको ये वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी जो क्वेरीज़ हो आप लोग हमें मैसेज करें। ये जो वेबसाइट है इसमें ये ऑप्शन है, आप उसमें भी डिस्कशन के थ्रू जो है अपने मैसेज हम तक जो है सेंड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप। तो कोई भी क्वेरीज़ हो आप ज़रूर उस पर जो है इस विंडो का यूज़ कीजिए। कोई क्वेरीज़ हो, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों के पास में कुछ क्वेरीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हमसे टच में रहें। कोई भी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे होमवर्क से रिलेटेड, चाहे वीडियोस जो है उनसे रिलेटेड, या कोई भी ऐसा टॉपिक है, तो ज़रूर आप उस चीज़ को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी ये पता चले कि स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, वो कितना जो है इससे गेन कर पा रहे हैं।